हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे युधिष्ठिर की स्वर्ग यात्रा के बारे में। दोस्तों, महाभारत युद्ध के बाद पांडवों ने जब जीत हासिल कर ली थी, तब उन्होंने हस्तिनापुर पर 36 सालों तक राज किया और फिर 36 साल बाद सभी पांडव स्वर्गलोक को चले गए, लेकिन द्रौपदी स्वर्ग तक नहीं जा पाई। आखिर दोस्तों, द्रौपदी ने ऐसा कौन सा पाप किया था जो वो स्वर्ग तक नहीं जा पाई। दोस्तों, जब युद्ध के बाद पांडवों का राज शासन चल रहा था, तब भगवान श्री कृष्ण को गांधारी के द्वारा और उनके बेटे सांब को ऋषि मुनियों के द्वारा मिले श्राप के कारण सारे यदुवंशी आपस में लड़कर समाप्त हो गए और पृथ्वी पर अनहोनी घटना होने लगी। और तब बलराम ने समाधि धारण कर अपने प्राण भी त्याग दिए। उसके बाद एक शिकारी द्वारा चलाए गए बाण से श्री कृष्ण ने भी अपने प्राण त्याग दिए। और जब इन सारी बातों की सूचना पांडवों को मिली, तब उन्होंने भी द्रौपदी सहित स्वर्गलोक जाने का निश्चय किया और फिर पांचों पांडव अपनी पत्नी द्रौपदी के साथ स्वर्गलोक को निकल पड़े। लेकिन यहाँ आप जानते हैं, इन्हें इस मार्ग से जाते समय कई कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ा था। दोस्तों, युधिष्ठिर ने इस यात्रा पर निकलने से पहले अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित का हस्तिनापुर के राजा के रूप में राज्याभिषेक कर दिया था और पूरी प्रजा की देखरेख का भार भी परीक्षित को ही सौंप दिया था। राज्याभिषेक के बाद सारे पांडव द्रौपदी के संग साधु वेश धारण करके स्वर्ग यात्रा के लिए निकल चुके, पर वो जैसे ही हस्तिनापुर से निकले, तब ही एक कुत्ता भी उनके साथ साथ चल दिया। फिर ये सभी अनेक तीर्थों, नदियों और पहाड़ियों से होकर गुजरते हुए लाल सागर तक भी पहुंच ही गए। परंतु अंतिम यात्रा में भी अर्जुन अपने धनुष और तरकस को नहीं छोड़ पाए थे, जिस कारण लाल सागर में पास अग्निदेव प्रकट हुए और उन्होंने उनसे अपने धनुष और तरकस का त्याग करने को कहा। फिर अर्जुन को ना चाहते हुए भी अपने धनुष और तरकस का त्याग करना पड़ा। इसी तरह ये सभी यात्रा करते करते हिमालय पर्वत तक पहुंच गए, जहां इन्हें केदारनाथ में भगवान शिव के दर्शन हुए। फिर इन्होंने सुमेर पर्वत के दर्शन किए और ये सभी स्वर्गलोक की ओर बढ़ने लगे। तभी अचानक वहां स्वर्गलोक के राजा देवराज इंद्र प्रकट हुए। उन्होंने सभी से कहा कि मैं तुम्हें स्वर्ग ले जाने के लिए आया हूँ, तुम मेरे साथ चलो। परंतु इस पर युधिष्ठिर कहते हैं कि देवराज इंद्र, अभी हमने मनुष्य रूप धारण कर रखा है, इसलिए हमें कठिन परीक्षाओं से होकर ही स्वर्गलोक तक पहुँचना होगा। युधिष्ठिर की ये बात सुनकर इंद्र बहुत प्रसन्न हुए और वहाँ से चले गए। तब सभी पांडव द्रौपदी और उस कुत्ते के संग निरंतर आगे चलने लगे। लेकिन तभी कुछ दूरी चलने पर द्रौपदी के पांव लड़खड़ा गए और वो पहाड़ी से नीचे गिर गईं और द्रौपदी की वहीं मृत्यु हो गई और इस कारण द्रौपदी स्वर्ग तक नहीं पहुंच पाई। तब पांचों पांडवों को अकेले ही स्वर्ग जाना पड़ा। दोस्तों, कई पौराणिक कथाओं के अनुसार माना जाता है कि पांचों पांडवों में से ही केवल युधिष्ठिर ही स्वर्ग तक पहुंच पाए थे। और आखिर ऐसा क्या कारण था जो कि द्रौपदी स्वर्ग तक नहीं जा पाई? क्या द्रौपदी ने भी कोई घोर पाप किया था? ये सारी बातें हम जानेंगे अगले वीडियो में। कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।